प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संख्याओं की तुलना, कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है कि एक संख्याएं दी गई हैं कुछ, तो इनमें से सबसे बड़ी क्या है, कौन सी संख्या है। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक होंगे वह सबसे बड़ी होगी। रूल नंबर 2, अगर अंक बराबर है तो लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ की तरफ पहला अंक देखना है किस संख्या में बड़ा है। और जिसका पहला अंक बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी। तो बच्चों, हमें क्या याद रखना है कि जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी होगी। अंक मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 92 तो इसके अंदर दो अंक हैं। क्या क्या है, एक तो 9 है और एक 2 है, तो ये दो अंक हैं। ऐसे ही हमें देखना है कि कौन सी संख्या में कितने अंक हैं। अगर जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी होगी, जिसमें सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी होगी। अगर दो संख्याओं में बराबर अंक हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहला अंक देखना है। अगर पहला अंक बराबर है तो फिर दूसरा अंक देखना है। अगर दूसरा अंक बराबर है फिर तीसरा अंक देखना है। जहां पे जो अंक बड़ा मिलेगा बराबर के बाद वही संख्या बड़ी होगी। तो जैसे हमारा ये जो पहला एग्जांपल है, तो इसमें देखो कौन सी बड़ी होगी। यहां कितने अंक हैं, 2। यहां कितने अंक हैं, 3। यहां कितने अंक हैं, 4। और यहां कितने अंक हैं, 5। तो यानी कि ये जो संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। फिर है नंबर 2। अब यहां अंक बराबर है सब में। यहां पे कितने अंक हैं, 4। यहां पे कितने, 4। यहां पे भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब हमें क्या देखना है, पहला अंक। तो पहला अंक इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, यहां पे 9 है और यहां पे 9 है। तो यानी कि ये संख्याएं तो क्या है, सबसे छोटी है इनमें। अब बड़ी संख्याएं 3 निकली, 1 2 3। अब इनमें क्या करना है, 9 से अगला अंक देखना है किसमें बड़ा है। तो यहां पे अगला अंक क्या है, 2 है। यहां क्या, 0। यहां क्या, 2। तो यानी कि ये संख्या फिर हमारी खत्म होगी यहां से, क्योंकि हमें देखना है सबसे बड़ी। तो अब बची कौन सी, ये और ये, यानी कि तीसरी और लास्ट। अब इनमें क्या देखना, अगला अंक। यहां पे क्या है, 0। इसमें क्या है, 1। तो यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी होगी। और वो संख्या कौन सी है हमारी, वो संख्या है बच्चों 9210। तो ये वाली सबसे हमारी बड़ी होगी ये संख्या। तो बच्चों, इस तरह हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं।
अगर अंक बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि ये कुछ संख्याएं हैं और इसने बता रखा है कि सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है और सबसे छोटी देखनी है। तो यहां कितने अंक हैं? 4। यहां कितने हैं? 5। यहां कितने हैं? 3। और यहां 4 और यहां 3। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा अंक है। और छोटी क्या हो जाएगी? छोटी के लिए देखते हैं। 3 अंक दो संख्याओं में है, तो पहला अंक क्या है? यहां 3 है और यहां क्या है? 1 है। तो ये संख्या 100 वाली क्या सबसे छोटी होगी? तो ये थी हमारी बड़ी और छोटी होगी 100। ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 4 अंक, इसमें 5, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे यहां हो जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा अंक है 75,284। और छोटी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, हमें सबसे कम अंक देखने हैं। तो सबसे कम अंक एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो सबसे पहला अंक किसमें छोटा है? इसमें है। तो ये आ जाएगा 1111। अब है बच्चों लास्ट। यहां कितने अंक हैं? 4। यहां कितने हैं? 4। यहां कितने अंक? 4। और यहां कितने अंक हैं? 5। और यहां कितने हैं? 3। तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें सबसे जो बड़ी है वो हमारे पास क्या आई? 12,002। और सबसे छोटी क्या आई? छोटी संख्या आई हमारे पास 1,124। 1,000 नहीं, 124। तो बच्चों इस तरह हम सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर। ए पार्ट है। ए पार्ट्स में से हमें देखना है कि सबसे छोटी और बड़ी कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी ए पार्ट में? तो यहां क्या है? सब में 4-4 अंक हैं। तो अब हमें क्या करना है? अगर अंक बराबर है तो हमें पहला अंक देखना है। पहला सब में बराबर है 4-4 ही है। सेकंड अंक देखना है कि किसमें बड़ा है। तो यहां बड़ा है, तो यानी कि ये हमारी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये है 4,892। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? जिसका दूसरा अंक सबसे छोटा है। तो यहां पे दूसरा अंक किसका सबसे छोटा है? यहां देखते हैं तो ये जो संख्या है इसका दूसरा अंक सबसे छोटा है, यानी कि 4,370। ये हमारी संख्या सबसे छोटी होगी। ऐसे ही देखते हैं बी पार्ट। ये जो बी पार्ट है, तो इस बी पार्ट में भी क्या वही चीज है। यहां कितने अंक हैं? 5। सब में 5-5 है। तो हमें क्या देखना है? पहला अंक। पहला अंक सब में बराबर। दूसरा अंक किसमें बड़ा है? दूसरा अंक बड़ा है। यहां पे 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है और यहां पे भी 5 है। दूसरा अंक भी सब में बराबर है। अब हमें देखना है तीसरा अंक। तीसरा अंक क्या है? यहां 6 है, यहां 0 है, यहां 1 है और यहां 8 है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी जिसमें अंक सबसे बड़ा है? तो बड़ी हो जाएगी 15,800 और छोटी हो जाएगी। तो हमारी बड़ी संख्या ये है और हमारी छोटी संख्या क्या बनेगी?
छोटी संख्या बनेगी, हमें देखना था तीसरा अंक। तीसरे अंक में सबसे छोटा क्या है, ये है। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, यानी कि 15,073। तो नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, सी पार्ट। इनमें से बच्चों बड़ी बनेगी, क्योंकि यहां पे पहला अंक बराबर, दूसरा अंक सब में बराबर और तीसरा अंक भी यहां सब में बराबर है। अब हमें क्या देखना है, चौथा अंक। चौथा अंक यानी कि यहां पे 8 है, यहां पे 4 है और यहां पे 7 है और यहां पे 1 है। तो जिस संख्या में सबसे छोटा है चौथा अंक, तो वह संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो 8, 4, 7, 1 में से कौन सा बड़ा है, वो है 25,286 और छोटी हो जाएगी हमारी 25,210। ऐसे ही अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में बच्चों यहां कितने अंक, 4, यहां कितने 5, यहां कितने 5 और यहां कितने 5। तो सबसे छोटी तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसमें सबसे कम अंक होंगे, ये होगी। और अब बड़ी देखना है। बड़ी में क्या है, 5, 5 तीन संख्या है जिनमें अंक बराबर है। तो हमें क्या करना है, पहला अंक देखना है बराबर। अब दूसरा अंक यहां छोटा है तो इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें बड़ी देखनी है। अब तो अब ये 2 बची। इन 2 में तीसरा अंक जो है वो जो बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। तो यानी ये आ जाएगा 24,659। तो ये है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो बच्चों ऐसे हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है पक्का, इसको आप अच्छे से तैयार करना। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।